रीचेकिंग फॉर्म को फिल करते टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर देते हो, इसीलिए आपका सही से नहीं आता है। तो आपको बता दें कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपको हम पूरी वीडियो में बताएंगे। मेन होता है एप्लीकेशन आईडी, वो कैसे, कहाँ से, क्या मिलता है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप देख रहे हो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से एक आपको नोटिस आई थी 3 अप्रैल 2024 को। तो आज आपको एक और नोटिस साइड में दिख रहा होगा पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ, और दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई टू रीचेकिंग। तो ये नोटिफिकेशन आई है रात के 12 बजे 10 को आई है, 10 तारीख को, मतलब यानी कि कल रात में आई है। ये 12 के बाद ही में अपलोड हुआ है ये, क्योंकि इससे पहले अपलोड नहीं था। कल भी मैंने चेक किया था तो नहीं था। तो आपको हम बता दें इस नोटिस में क्या लिखा हुआ। सबसे पहले हम नोटिस के बारे में जान लेते कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट्स, यह अधिसूचित किया जाता है कि जो ओएमआर सीट की जो रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो 1/7/2017 से स्वीकार किया गया। 18 की जो परीक्षा हुई थी उसमें कल विंडो खुली है 10/4/2024 से, और ये कब तक खुली रहेगी? 25 अप्रैल 2024 तक खुली रहेगी। इसके बाद क्या किया जाएगा? जांच कर अपडेट किए जाएंगे, और जो उम्मीदवार पास होंगे या जो भी होगा उसको ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट ओएमआर सीट की दोबारा जांच कराना चाहते हैं वे अपनी ओएमआर सीट की रीचेकिंग के लिए एआईबी की वेबसाइट यानी कि www.allindiabarexamination.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और उम्मीदवार को अपनी ओएमआर सीट की दोबारा जांच के लिए आपको 200 रुपये देना होगा। उसमें फॉर्म का आता है, आपको आगे हम दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर एक बार आपने आवेदन कर देंगे, लिखा है यहाँ पे, पुनः जांच के लिए आवेदन यदि किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है अर्थात भौतिक प्रतिलिपि, और 200 रुपये शुल्क के साथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मतलब एक बार कर देंगे, दोबारा आपको वो नहीं करना और वो स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि फॉर्म को आपको सही तरीके से कैसे फिल करना है। तो हमें सबसे पहले अपने क्रोम में आ जाना है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर क्लिक करके आप सीधे वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके सामने 2 विंडो मिलेंगी, जैसे कि आप लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, और दूसरी जगह लिखा हुआ सेकंड रो में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग। तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, और इसको हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, जिससे कि बार बार ये ऊपर नीचे होता है, छोटा बड़ा दिखता है, तो ऐसे फुल स्क्रीन में ये आ जाता है। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ये हिंदी में है तो इसको हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो ट्रांसलेट हो गया, तो ये हमारा आ गया। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ 200 रुपये नीचे लिखा हुआ। अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डालनी है ईमेल आईडी, फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पे कैंडिडेट्स रोल नंबर। अब आपको यहाँ गलती नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं। तो इसमें कैपिटल में नहीं लिखना होगा। कैंडिडेट्स एप्लीकेशन आईडी जो होती है उसमें आपको कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि जब फॉर्म मिलता है तो उसमें कैपिटल ही लिखा रहता है, लेकिन उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। उसको आपको विदाउट स्पेस देके एआईबी आपको स्मॉल लेटर का लिखना है, पहला लेटर भी, और जितना जैसे आता है वो स्मॉल लेटर का ही लिखना है, और डिजिट लिखनी है। उसके बाद में भी आपको स्पेस नहीं देना है, बस इतना काम करना है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन में आपको जैसे कि दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में आता है रीजन ऑफ रीचेकिंग, मतलब क्या रीजन है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि डिफरेंट सेट कोड फिल्ड इन द ओएमआर ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब डिफरेंट कोड आप में फिल हो गया है, उसके रिगार्डिंग आपको करना। ज़्यादातर ये लिखा हुआ सिक्योर्ड लोअर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो हमने मार्क्स एक्सपेक्टेड किए थे वो उतने नहीं मिले, मतलब मेरे मार्क्स कम है। फिर लिखा हुआ द सेट कोड फील्ड इन इनकरेक्ट, मतलब सेट कोड हमारा क्वेश्चन बुकलेट में इनकरेक्ट हो गया है। और चौथे नंबर यहाँ लिखा हुआ सेट कोड एंड क्वेश्चन बुकलेट नंबर वेयर नॉट फील्ड, मतलब जो
क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर मिलता है वो फिल्ड नहीं है, उसके रिगार्डिंग मतलब जो जिसकी प्रॉब्लम होगी वो अपना फिल कर सकता है, इसीलिए कुछ लोगों का विदहेल्ड रिजल्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखना। आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, सिक्योर लोअर मार्क्स देन एक्सपेक्टेड। उसके बाद में आ जाता है रीजन ऑफ रिचेकिंग में, तो आपने फिल करने के बाद में आ जाता है अदर रीजन। अगर आपका कोई अदर रीजन है तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप फिल करिए। बस आपके नंबर अगर कम है तो आपने उसके रिगार्डिंग लिख दिया है, या फिर 4 ऑप्शन उसमें देते हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करने के बाद में ज़रूरी नहीं आप अदर रीज़न उसमें डालिए। तो फिर उसके बाद में आपको 200 रुपये पे करने होंगे। आप पेटीएम से करें, फ़ोनपे से करें, गूगल पे से करें, किसी से भी आप करके वहाँ पे फिल कर दीजिए और आपका सबमिट हो जाएगा। और आपको ईमेल के द्वारा आपको आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।